तो हम लोग लॉन्ग टाइप का जितना क्वेश्चन है मॉडल सेट के अंदर उसको कंप्लीट करने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए ग्रुप बी में रहेगा। इसी पैटर्न के अनुसार से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा। टोटल 4 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, 60 मार्क्स मिल जाएगा। और वो भी ऑप्शन रहेगा। टोटल आप लोगों को 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से सिर्फ 4 को अटेम्प्ट करना है। तो आपके लिए चॉइस बहुत ही बेहतरीन है। आप किसी 4 को चूज करिएगा जो आप लोगों को सबसे अच्छा लगता हो और उसको टोटली कंप्लीट कर दीजिएगा। हम लोग इससे पहले टोटल शॉर्ट में जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए टोटली मॉडल सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं और उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्यूशन देख चुके थे। आज हम लोग लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव डी मोवियस थ्योरम। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये गारंटीड 99% चांसेस है ना कि ये एग्ज़ाम में रहेगा ही। तो जितने भी लोग अगर मॉडल सेट सॉल्व कर चुके हैं उनके लिए तो बेहतरीन होगा, वो लोग एक बार और रिवाइज हो जाएगा। लेकिन जितने लोग नहीं किए हैं देखिएगा, पूरे अच्छे के साथ नोट्स बनाइएगा आप लोग और इसको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 99% चांसेस है कि इस बार एग्जाम में देगा ही देगा। तो क्या कर रहा है, स्टेट एंड प्रूव डी मोवियस थ्योरम। स्टेट मतलब ये जो डी मोवियस थ्योरम है ना, इसके बारे में बताने बोल रहा है कि इसका स्टेटमेंट क्या है, कथन, और इसको प्रूव भी करने बोला है। तो देखिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट आप लोगों को बताया जाएगा, उसके बाद ये क्या होता है इसको प्रूव करके भी दिखाया जाएगा। आप लोग पूरे अच्छे तरीके से इसका नोट्स बनाइएगा और आज का आज कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसका डेफिनेशन होता है क्या कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, या फिर n कोई फ्रैक्शन हो, तो अगर वो कभी भी पावर में रहता है, किसके पावर में, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में, तो उसका वैल्यू ना हमेशा एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, जो भी पावर में रहता है। देखिएगा तो इसको आप लोग लिखिएगा कि इफ़ n, और आप लोग n को यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिएगा कि n बी एनी इंटीजर। अगर n कोई भी इंटीजर है, कैसा इंटीजर, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, देन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर में अगर n रहेगा ना, तो उसका वैल्यू हमेशा इज कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा। ये है इसका स्टेटमेंट। और इतना ही नहीं, इसमें एक और स्टेटमेंट लगेगा कि इफ n बी एनी फ्रैक्शन, अगर n कोई फ्रैक्शन है, कैसा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, देन one of the value of cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में यदि n रहेगा, इज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा। क्या बोला कि अगर कभी भी पावर में n रहेगा ना, तो वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये आप लोगों को दोनों स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि n जब इंटीजर रहेगा तब और n जब फ्रैक्शन रहेगा तब। अब कुछ लोग एक ही में मिक्स कर देता है, वैसा नहीं करना है आप लोगों को। ये समझते हुए चलना है कि अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, तो उसका पावर में n करेंगे तो उसका वैल्यू ये दे देगा। अगर n कोई फ्रैक्शन है,
फिर से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो उसका वन ऑफ द वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अब यहाँ पे n के जगह पे वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, और एक्स वाई, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है कि n ही रहेगा, आगे क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, और वो क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा और फ्रैक्शन ही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो ये था आप लोगों का इसका कंप्लीट स्टेटमेंट। अब इसका हम लोग प्रूफ के ऊपर चलते हैं, बहुत सिंपल है। हम लोग इसका प्रूफ 3 केस में करेंगे। कितना? 3 केस में। पहला, जब n इंटीजर रहेगा वो भी पॉजिटिव। दूसरा, n इंटीजर रहेगा वो भी नेगेटिव। और तीसरा केस में करेंगे कि n यहाँ पे फ्रैक्शन रहेगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लेंगे, राइट। तो एक बार पॉजिटिव रहेगा, एक बार नेगेटिव रहेगा और एक बार फ्रैक्शन रहेगा। 3 केस में हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से प्रूव किया जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। देखिए सबसे पहले केस 1, आप लोग साथ में इसी प्रकार से लिखिएगा। केस 1, जब when n इज, यहाँ पे n को हाईलाइट कीजिएगा, राइट, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आप n है सो इंटीजर के बारे में बोल रहे। when n इज पॉजिटिव इंटीजर, जब n है वो पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, तब हम लोग प्रूव कर रहे हैं। तो देखिएगा कि हम लोगों को प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये प्रूव करना है। ये LHS में, ये RHS में मान लीजिए, तो इसके बराबर ये प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n है, तो इसको हम लोग ले करके चलेंगे। इसका हम लोग 2 टर्म उठाएंगे। कितना? 2 टर्म। यहाँ पर पावर में n है, इसका मतलब ये जो लिखा गया अंदर में वो n टाइम्स लिखा गया। तो हम लोग सबसे पहले 2 बार लेकर चलेंगे, फिर 3 बार लेकर चलेंगे, फिर 4 बार लेकर चलेंगे, फिर n बार लेकर चलेंगे। और उसके बाद हम लोगों को एक पैटर्न मिलेगा जो इस फॉर्मेट का आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए अगर 2 के पावर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 2 को 5 टाइम्स लिखा गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। लेकिन यदि बोल दे कि 2 को n टाइम्स लिखा गया, इसका मतलब कि 2 को n टाइम्स लिखेंगे, मतलब ये चलते जाएगा कहाँ तक? n टाइम्स तक, राइट। तो अगर पावर में n है मतलब n टाइम्स तक जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर पावर में n है तो इसको n टाइम्स लिखा गया है, तो ये वैल्यू आ रहा है और यही हम लोगों को दिखाना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग 2 टर्म लेंगे। क्या? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, एक टर्म हुआ, और एक टर्म और लेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, 2 टर्म ले लिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगला स्टेप में 3 टर्म ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा, और यहाँ पे थीटा के जगह पर हम लोग एंगल को चेंज कर देंगे, थीटा 1 नाम दे देंगे और दूसरा टर्म में थीटा 2 दे देंगे, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो सके, राइट। बाकी थीटा थीटा सब सेम ही है। तो देखिएगा सबसे पहले लिखिएगा वी हैव, क्या है हम लोगों का, ये जो टर्म दिया हुआ है इसका हम लोग क्या करेंगे, 2 टर्म उठाएंगे। तो 2 टर्म देखिएगा कैसे लेंगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, एक टर्म ले लिए और इसका एंगल का नाम दे देंगे क्योंकि ये पहला टर्म है, थीटा 1 दे दिए
और दूसरा टर्म क्या लेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसका फिर से नाम दे देंगे, सेकेंड टर्म है इसीलिए 2 और 2। अब इसका क्या करेंगे, दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या वैल्यू आता है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, राइट। तो 4 टर्म मिलेगा। तो देखिएगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, तो इसका वैल्यू आप लोगों को आ जाएगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। ये थीटा 1 और थीटा 2 दिया गया है ताकि एंगल से आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद है प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यहाँ से हो जाएगा आई कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका करते हैं, तो आई साइन थीटा 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस आई साइन थीटा 1, और ये वैल्यू आ जाएगा कॉस थीटा 2, ये हो गया। अब इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर, ये देखिएगा आई को आई के साथ करेंगे आई स्क्वायर, और साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। मल्टीप्लिकेशन किया गया है, राइट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो टर्म है आई वाला उसको एक साथ लिखेंगे और बिना आई वाला को एक साथ लिखेंगे। तो इसमें देखिएगा आई वाला टर्म ये है और एक ये है, और ये आई स्क्वायर वाला टर्म है। इसका मतलब है आई स्क्वायर का मतलब होता है -1। क्या होता है, -1। तो आई स्क्वायर की जगह पर हम लोग -1 कर देंगे, तो ये जो प्लस है इसके सामने वो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, राइट। तो देखिएगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, ये अरेंजमेंट सिर्फ किया जा रहा है, और इसको एक साथ लिखते हैं। यहाँ से आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, तो -1 यहाँ पे लिख देंगे, और इसका वैल्यू लिख देंगे साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, और ये वाला टर्म आई वाला और आई वाला दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आई को कॉमन ले रहे हैं और यहाँ से, तो आई को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, तो कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये आप लोगों को बताया गया था आई स्क्वायर का वैल्यू, इसमें से हम लोग ले लिए। अब यहाँ से आई स्क्वायर आई को तो कॉमन ले लिए, क्या बचा, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, ये हम लोग अरेंज करके सिर्फ लिख दिए। अब यहाँ पे जो अरेंज किए हैं ये एक फॉर्मूला टाइप बन गया। कौन सा फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बना। और इसमें ये फॉर्मूला बना कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूला बन गया है। तो आप लोगों के लिए ये फॉर्मूला को लिख देते हैं और उसी फॉर्मूला में पुट कर देना है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत सामने है, तो आप लोग सिर्फ कैसे हो रहा है उसको ध्यान देते चलिएगा। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में फिक्स है आना, तो बहुत ही अच्छे से समझिएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस, इसका फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी,
ये आप लोगों के लिए फॉर्मूला बताया जा रहा है। और दूसरा फॉर्मूला जो लगेगा ना इसके ऊपर, साइन ए प्लस बी का, इसका क्या फॉर्मूला होता है देखिएगा, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए और कॉस बी। तो इन दोनों फॉर्मूला को ना पुट करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे θ1 है वो ए की तरह बिहेव करेगा और θ2 है वो बी की तरह बिहेव करेगा। तो देखिएगा क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस ये 1 तो कोई वैल्यू नहीं है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए साइन बी। ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, कौन ला, ऊपर वाला। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी, और ए प्लस बी की जगह पे क्या है θ1 θ2। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस θ1 प्लस θ2, और उसके बाद क्या है प्लस आई। इसमें देखिएगा कॉस θ1 θ2 कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, नीचे वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा साइन θ1 प्लस θ2, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम लोग जब दो टर्म को मल्टीप्लाई किए ना, देखिए ये टर्म एक टर्म दो, तो दो टर्म को मल्टीप्लाई किए तो हम लोगों को इस प्रकार से रिजल्ट मिला। अब हम लोग ना इसी जैसा 3 टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। अगला ले लेंगे cos θ3 प्लस आई θ3, और उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या वैल्यू आता है। तो देखिएगा हम लोग अब की बार ना 3 टर्म ले रहे हैं, कितना 3 टर्म। पहले हम लोग 2 टर्म लिए थे, अब की बार 3 टर्म लिए हैं। इसीलिए लिखा गया है कि अगेन, क्या अगेन ये वैल्यू 3 टर्म लिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू अभी हम लोग निकाले क्या होता है, वो अच्छे से हम लोग मल्टीप्लाई करके देखे थे कि वो कैसे निकलता है। तो वो निकला होगा हम लोगों का कॉस, एंगल में जुड़ जाता है θ1 प्लस θ2, पीछे आप लोग देखिएगा यही आया था, प्लस आई साइन θ1 प्लस θ2। ये किसका वैल्यू निकला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू। और साथ में ये तीसरा टर्म लिए ना उसको लिख देंगे cos θ3 प्लस आई साइन θ3। तो हम लोग जब 2 टर्म लिए थे ना, तो दोनों टर्म में 2 थीटा था, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो अब की बार हम लोगों के पास 3 थीटा है, θ1 θ2 θ3। θ1 और θ2 का वैल्यू हम लोग पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोगों के पास 2 थीटा इसके पास है और एक थीटा इसके पास है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू क्या होगा पता है कि θ1 θ2 और इसका वाला थीटा इसमें जुड़ जाएगा। सेम प्रोसेस फॉलो होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का कॉस, ये जो एंगल में थीटा रहता है ना वो है सो हमेशा जुड़ जाता है। ये ध्यान में रखना है कि एंगल में जो थीटा रहता है वो जुड़ जाता है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो, θ1 θ2 प्लस θ3 प्लस आई साइन, फिर से इसके पास कितना एंगल है θ1 θ2, और एक और थीटा इससे ले लेंगे क्योंकि ये हमेशा जुड़ जाता है। जितना टर्म रहेगा ना उतना थीटा बनता है। तो यहाँ से हो गया θ3। तो ये हम लोगों का जब 3 टर्म मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू आएगा। तो उसी प्रकार से अब हम लोग कितना टर्म लेंगे, n टर्म लेंगे। 2 टर्म निकाले तो वैल्यू पता चला, 3 टर्म निकाले तो ये वैल्यू पता चला। अब हम लोग n टर्म लेते हैं, क्या n टर्म, तो हम लोग देखेंगे कि उसका वैल्यू क्या आता है। तो आप लोग लिखिएगा सिमिलरली, उसी प्रकार से
फोर एन टर्म। अभी कितना टर्म लिया गया? 3। अब ले रहे हैं एन टर्म। जब एन टर्म लेंगे तो बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, एन टर्म लेंगे तो मेथड ऑफ इंडक्शन के द्वारा, ये एक प्रोसेस होता है। आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना होगा 11th में, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। सिर्फ आप लोग लिखिएगा सिमिलरली फॉर एन टर्म, मेथड ऑफ इंडक्शन के द्वारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले एन टर्म ले लेंगे। तो एन टर्म कैसे लेंगे? सबसे पहले कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म लेंगे कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ये दूसरा टर्म हो गया। उसी प्रकार से हम लोग बढ़ाते जाएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, और हम लोग एन टर्म लेंगे। तो कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? एन प्लस आई साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? एन। तो हम लोग क्या ले लिए? एन टर्म के लिए ले लिए। तो जब 2 टर्म लिए थे तो 2 थीटा जुट रहा था। जब 3 टर्म लिए तो 3 थीटाज एक दूसरे के साथ जुट रहा था एंगल में, राइट। एंगल में है ना, सो जुट रहा था। तो अब हम लोग कितना ले लिए? थीटा, 1 थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, और बढ़ते जा रहा है एन थीटा, एन थीटा। तो जितना भी एंगल में है ना, वो सभी का सभी क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो कॉस के साथ जितना एंगल में वो सभी जुटेगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा? एन तक है। तो इसीलिए हो जाएगा थीटा एन। ये आ गया पहला। दूसरा टर्म के लिए प्लस आई साइन, जितना भी एंगल है साइन के साथ वो सभी का सभी क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है? एन तक है। इसीलिए लिया गया एन थीटा, थीटा एन। अब हम लोग ना क्या करेंगे कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा एन सभी का वैल्यू को थीटा के बराबर पुट करेंगे। किसके बराबर? थीटा के बराबर। क्योंकि थीटा का कोई वैल्यू है सो अलग नहीं है, सबका सब सेम ही है। सिर्फ पहचानने के लिए लिया गया था कि वो अलग है, राइट। तो यहाँ पे लिखिएगा कि पुट थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा एन सभी किसके बराबर पुट कीजिएगा? थीटा के बराबर पुट कीजिएगा सभी वैल्यू को। तो यहाँ से आ जाएगा आगे वैल्यू, इसमें कॉस थीटा, थीटा 2 की जगह पे थीटा प्लस डॉट 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 प्लस थीटा एन की जगह पे थीटा, ये हो गया। और प्लस आई साइन, फिर से थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा और प्लस थीटा एन की जगह पे फिर से थीटा। ये हम लोगों को पुट करना था क्योंकि सभी का वैल्यू है ना सेम ही है, कोई अलग नहीं था, वो पहचान के लिए दिया गया था। और आप लोग एक चीज़ यहाँ लिख दीजिएगा कि जो थीटा है ना वो कहाँ तक है? एन टाइम्स है। कहाँ तक? एन टाइम्स। ये भी थीटा एन टाइम्स तक गया है, राइट। क्योंकि थीटा एन था यहाँ पे, लेकिन थीटा के द्वारा रिप्लेस किया गया है, तो ये एन टाइम्स तक न है। कहाँ तक है? एन टाइम्स। इसीलिए इसको लिख दीजिएगा। अब आगे हम लोगों का हो गया आंसर, बस एक स्टेप में। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा, थीटा कहाँ तक है? एन टाइम, इसीलिए इसको लिख सकते हैं एन थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा थीटा कहाँ तक है? एन तक, इसीलिए लिख देंगे एन थीटा। क्योंकि देखिए अगर 2
+2 अगर 3 टाइम्स है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 × 2। अगर यहाँ पे ये 4 टाइम्स आ जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 4 × 2। लेकिन यही ये बढ़ते बढ़ते चल जाएगा कहाँ तक, n तक। तो कितना लिखेंगे, जितना टर्म रहता है उसको पहले लिख देते हैं और इंटू 2। जैसे कि यहाँ पर पहले 3 टर्म था इसीलिए लिखा गया 3 × 2। 4 टर्म आ गया 4 × 2। अब की बार n टर्म है इसीलिए लिखें n × 2। उसी प्रकार से यहाँ पर थीटा 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 n टाइम्स है इसीलिए लिखा गया n थीटा। और हम लोगों का जो प्रूव करना था कि cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर में अगर n रहेगा तो उसका वैल्यू ये हम लोग प्रूव कर दिए, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ये प्रूव हो गया ना। यही हम लोगों को प्रूव करना था क्योंकि हम लोग इसको लेकर के चले थे, इसको लेफ्ट साइड को और राइट साइड को ला दिए। तो हम लोगों का केस 1 में प्रूव हो गया, केस 1 में ये प्रूव हो गया। अब हम लोग देखेंगे केस 2 में कि n जब नेगेटिव इंटीजर हो तब कैसे प्रूव किया जाता है। वो सब तो चुटकी में हो जाएगा, सबसे लंबा इसी में था, बाकी वो सब बहुत आसानी से बनेगा। चलिए देखते हैं। देखिए केस 2 को बहुत आसान है, केस 2 बहुत ही सिंपल है। और केस 2 में क्या बताया गया था कि n को नेगेटिव इंटीजर लेंगे। n पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव कर चुके हैं, n अब की बार नेगेटिव इंटीजर लिए हैं तो उसका सॉल्यूशन में लिखिएगा कि लेट n = -m, क्योंकि n है वो नेगेटिव इंटीजर है और नेगेटिव नंबर किसको बोला जाता है, जिसके पहले माइनस का साइन होता है। इसीलिए n = -m लिया गया है। और जहाँ पर m है सो पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि m को पॉजिटिव इंटीजर रहना ही पड़ेगा तभी हम n को नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं। जैसे कि देखिए n को क्या लिया गया है, -m, क्योंकि n है सो नेगेटिव इंटीजर है। तो अगर किसी नंबर के पहले -n है तो वो नेगेटिव कब होगा, जब इसके अंदर प्लस का कोई नंबर होगा। प्लस का नंबर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, कुछ इस टाइप का नंबर होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर है। इसीलिए m को यहाँ पे पॉजिटिव लिया गया। अगर मान लीजिए कि n = -m लिया गया जैसा कि यहाँ पे है और नहीं बताएगा कि m है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो मान लेते हैं कि n के जगह पर ना m के जगह पे -m पुट कर देंगे। तो यहाँ से माइनस पहले का साइन और m के जगह पे माइनस, तो अब की बार नंबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो जो हम लोग कंडीशन लिए हैं व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर वो तो गलत हो जाएगा ना। n है सो पॉजिटिव आ गया, इसीलिए n = -m लिया गया है और m के बारे में बता दिया गया कि वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। अब हम लोग क्या प्रूव करना है, हम लोगों को ये प्रूव करना है कि cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर में n = cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। मीन्स ये n है सो मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग ये लेफ्ट साइड वाला को ले करके चलेंगे, राइट। तो देखिएगा लेफ्ट साइड को हम लोग लेके चलेंगे और राइट साइड को दिखा देंगे और ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिएगा कि cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर में हम लोग n लेंगे और इसी को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर में -m, क्योंकि n का वैल्यू क्या लिया गया है यहाँ पे देखिएगा -m,
तो वही लिखा गया है कि ये हम लोग ले करके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और इसको हम लोग लिख सकते हैं n के जगह पर सिर्फ -m पुट किया गया है। अब आप लोग -m को यहाँ पे एंगल में मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि इसके लिए हम लोग प्रूव नहीं किए हैं अभी तक। अगर m यहाँ पे दिया रहता, वो वैल्यू पॉजिटिव रहता, तब हम लोग कर देते कि -m को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, जो हम लोग केस 1 में प्रूव कर चुके हैं। लेकिन अभी हम लोग -m को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग आगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिएगा। यहाँ से जो लेफ्ट साइड में है उसको लेकर चलेंगे, -m है पावर में, अगर इसको हम बट्टा में लिख दें तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर में +m हो जाएगा, क्योंकि -m ऊपर में था, नीचे आ गया +m हो गया। अब हम लोग जानते हैं केस 1 से, क्या केस 1 से पता है कि अगर पावर में m रहता है, पावर में m रहता है या फिर n रहता है, कुछ भी पावर में रहे, पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, ठीक है ना। कि पावर में अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम लोग एंगल में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। कैसे किया गया? डी मोवियस के द्वारा। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम केस 1। केस 1 में हम लोग ऐसा प्रूव कर चुके हैं कि अगर पावर में पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे, और लेफ्ट साइड में उसी प्रकार से लिख देंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में n। एग्जाम में आप लोग ना इसी प्रकार से अच्छे से बनाइएगा। देखिए अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू कुछ आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, इसीलिए ना हम लोग रेशनलाइज करेंगे। क्या? रेशनलाइज। किसको रेशनलाइज करेंगे? ये वाले टर्म को रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए इसको हम लोग रेशनलाइज कर रहे हैं, तो cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, और रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है नीचे वाले टर्म के साथ, और यहाँ पर प्लस है तो सिर्फ माइनस करना रहता है। तो cos m थीटा प्लस की जगह पे माइनस, बाकी सेम टू सेम लिखना रहता है, m थीटा बट्टा में फिर से उसी प्रकार से cos m थीटा माइनस और आई साइन m थीटा। अब इसको हम लोग आगे क्या कर सकते हैं कि ये ऊपर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर में 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो देखिएगा आगे वैल्यू cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, और नीचे में देखिएगा, नीचे में जो फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, तो देखिएगा ये ए की तरह बिहेव करेगा और ये बी की तरह, ये ए की तरह और ये बी की तरह। तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, cos स्क्वायर m थीटा हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे ये वाला b की तरह बिहेव करेगा तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर m थीटा। ये फॉर्मूला लगाया गया cos a प्लस साइन a, cos a माइनस साइन a का फॉर्मूला जो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब आगे देखिएगा कि cos m थीटा को उसी प्रकार से लिखेंगे आई साइन m थीटा, और बाई में cos स्क्वायर m थीटा,
आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ -1 और माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगा +1, और बाकी बच जाएगा साइन स्क्वायर एम थीटा। अब यहाँ से एक चीज कॉमन लेंगे, देखिएगा यहाँ से सिर्फ कॉमन लेना है, क्या माइनस को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं ऊपर में कॉस -m थीटा, और यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस और आई साइन -m थीटा। ये देखिएगा किस प्रकार से कॉमन लिया गया, कॉस माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा। ये वैल्यू का यूज किया गया है। यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि अगर कॉस के अंदर माइनस हो तो वो प्लस के बराबर होता है, लेकिन साइन के अंदर माइनस होगा ना तो वो बाहर फेंक देगा, राइट। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग थीटा मान रहे हैं ये एम थीटा को, तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो यहाँ से आ गया 1, और आगे हम लोग लिख सकते हैं -m का वैल्यू ऊपर में दिया होगा n, -n के जगह पे -m के जगह पे n पुट कर देंगे, और यहाँ पर भी -m के जगह पे n पुट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, और नीचे 1 का तो कोई वैल्यू रहा नहीं, वो तो इसी प्रकार से लिखा रहेगा, राइट। तो हम लोगों का जो प्रूव करना था कि, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग लेफ्ट साइड क्या ला रहे थे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये प्रूव हो गया हम लोगों का। अगर आप लोगों को कोई भी स्टेप में दिक्कत होगा ना तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो सकता है कॉमन लेने में, बाकी तो सब जगह पे सिंपल है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया गया a+b और a-b का, बाकी सब तो सिंपल तरीके से हो गया है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस किसके लिए, जब n का वैल्यू फ्रैक्शन हो और पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों उसी में लेंगे, n का वैल्यू फ्रैक्शन हो। तो देखिए तीसरा केस, देखिए केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम क्या लेंगे, n इज फ्रैक्शन, n का वैल्यू फ्रैक्शन लेंगे। फ्रैक्शन मतलब जो बटा में होता है, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन में देखिएगा कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मान लेंगे कि n इज इक्वल टू r/s, क्योंकि n का वैल्यू r/s इसलिए लिया गया है क्योंकि n क्या बोला है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन मतलब जो नंबर बटा में होता है, और जहाँ पर बता भी दिया गया है कि r का वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, एनी इंटीजर, एंड s नीचे वाला पॉजिटिव इंटीजर होगा। एनी इंटीजर का मतलब चाहे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव इंटीजर मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा। तो देखिएगा अगर हम लिखेंगे n का वैल्यू r/s के फॉर्मेट में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों आएगा। तो यहाँ पे देखिए r का वैल्यू हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, मान लेते हैं नेगेटिव पहले लेते हैं, और s का वैल्यू क्या लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव में कुछ भी नंबर ले लिए 7, तो ये नंबर कैसा बना, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये बन गया नेगेटिव नंबर, मतलब कि नेगेटिव फ्रैक्शन आ गया ये। और अगर हम r के जगह पे अभी नेगेटिव नंबर लिए, और अब की बार ना r के जगह पे कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेंगे, क्योंकि r के जगह पे कोई भी इंटीजर लेने बोला, तो मान लेते हैं r के जगह पे हम पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, वो भी 5, और नीचे में क्या लेना है, s के जगह पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है जैसा कि बताया गया है। तो यहाँ पर अगर ले लेते हैं 8, तो ये जो नंबर आया वो कैसा नंबर आया, पॉजिटिव, मतलब फ्रैक्शन आया वो पॉजिटिव आ गया। तो ये इसीलिए लिखा गया फ्रैक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और उसका वैल्यू बता दिया गया। तो
हम लोगों को सिंपली प्रूव क्या करना है, जो दो केस से करते आ रहे हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा को प्रूव करना है। यही हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लोग केस 1 और केस 2 से जाने फ्रॉम 1 एंड सेकेंड केस। फर्स्ट केस में किसके लिए किए थे, पॉजिटिव एन के लिए। सेकेंड केस में किसके लिए किए थे, नेगेटिव एन के लिए। हम लोग क्या देखें कि वी हैव कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में अगर आर है। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आर कहाँ से आ गया। आर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर हो सकता है या नेगेटिव नंबर हो सकता है। इसके पहले हम लोग एन ले रहे थे, तो यहाँ पे वेरिएबल को चेंज किया गया है, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है कि आर हम लोग ले सकते हैं क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है, एन आर पी क्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो पावर में पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हैं। कहाँ से, केस 1 से पॉजिटिव हो सकता है, केस 2 से नेगेटिव। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि अगर कभी भी पावर में अगर कोई इंटीजर होगा तो आर है सो मल्टीप्लाई हो जाता है एंगल में। किसके द्वारा, डी मोवियस थ्योरम के द्वारा। केस 1 और केस 2 से हम लोग अभी देखें तो यहाँ से हो जाएगा कॉस आर थीटा। आर थीटा को ऐसे कर दीजिएगा ताकि पता चले, आई साइन आर थीटा। ये आर को मल्टीप्लाई किया गया एंगल में। अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे। उससे पहले आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि अगर लिखा गया है 5x प्लस 3, तो ये नंबर दिया गया है, इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 से डिवाइड कर दें तो कोई वैल्यू चेंज आएगा क्या, इसमें सेम ही रहेगा क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई भी किया गया है और डिवाइड भी किया गया है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं आएगा। वही कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ यूज करेंगे, राइट, कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर अगर आर है, ये LHS लेकर के चल रहे हैं, तो हम लोग क्या किए ना कि s से मल्टीप्लाई भी कर दिए और डिवाइड कर दिए। क्या, s से मल्टीप्लाई भी किया गया और डिवाइड भी किया गया। जैसे कि यहाँ पे किया गया अभी कि किसी भी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए या फिर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग s से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे, s से, s मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो समझिएगा कॉस यहाँ से हो जाएगा आर थीटा और यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं s से, प्लस यहाँ से आई साइन आर थीटा और यहाँ फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं एस से। ये समझिएगा कि यहाँ पे किया गया एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि एस एस कट जाएगा तो वैल्यू जो पहले था वो अभी भी रहेगा। तो डी मोवियस थ्योरम से हम लोग कर सकते हैं कि जो एस है ना उसको हम लोग पावर में कर देंगे। क्या, डी मोवियस थ्योरम से। जैसे कि डी मोवियस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर पावर में है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंगल में। तो कोई अगर एंगल में है नंबर एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, अगर ये मल्टीप्लाई है एंगल में, अगर पावर से एंगल में कर सकते हैं तो ये एंगल में है ना उसको हम लोग पावर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखा जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में n हो जाएगा। अगर पावर से एंगल में कर सकते हैं तो एंगल से पावर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एस एस ओ एंगल में है तो इसी s को, दोनों s को उठाना पड़ेगा और पावर में कर देंगे। तो देखिएगा कॉस आर थीटा, एक s यहीं पे रहेगा, प्लस आई साइन आर थीटा, एक s यहीं पे रहेगा और पावर में क्या कर दिया गया s।
डिमोवियस थ्योरम से, क्योंकि अगर कोई पावर का नंबर एंगल में जा सकता है तो कोई एंगल का नंबर पावर में भी जा सकता है। तो यहाँ से ये पावर में चला गया क्या, s, और लेफ्ट साइड में जो है उसको लिख देंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर में r। अब हम लोग का आंसर कुछ ही क्षण में आने वाला है। अब क्या करेंगे ना कि दोनों साइड एसएथ रूट लेंगे, टेकिंग एसएथ रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड एसएथ रूट लेंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एसएथ रूट का मतलब ना 1/s, पावर में 1/s लेना है, इसी को बोला जाता है एसएथ रूट। अगर यहाँ nth रूट रहता तो पावर में 1/n हो जाता। तो एसएथ रूट ले रहे हैं दोनों साइड, तो दोनों साइड अगर लेंगे तो देखिएगा क्या होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और पावर में पहले से क्या है r, और लेने क्या बोला है एसएथ रूट, जिसका मतलब क्या होता है 1/s। तो यहाँ से पावर में 1/s हो जाएगा। और राइट साइड में देखिएगा यहाँ से cos r थीटा बट्टा में s प्लस आई साइन r थीटा बटा s, यहाँ पर भी एसएथ रूट लेंगे, मतलब पावर में 1/s। ये 1/s समझाने के लिए लिया गया है, इसको इसमें सटा नहीं दीजिएगा आप लोग, राइट। तो अब देखिएगा क्या हो जाएगा आगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और r इंटू 1/s है, तो इसको हम लोग अच्छा से करके लिख सकते हैं, r s इज इक्वल टू cos r थीटा s प्लस आई साइन r थीटा बटा s। s और s कैंसिल हो जाएगा, तो पावर में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 का वैल्यू लिखे या ना लिखे, बात तो बराबर है। अब यहाँ से आगे देखिएगा कि जहाँ जहाँ r बटा s है, r बटा s जहाँ जहाँ है ना वहाँ पे n वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ऊपर में लिया गया है, देखिएगा कि r बटा s का वैल्यू क्या है, n के बराबर। r बटा s किसके बराबर है, n के बराबर है। तो जहाँ पर भी r बटा s होगा वहाँ पर n पुट कर देंगे। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और r बटा s की जगह पे क्या पुट करना है, n इज इक्वल टू cos, यहाँ पे देखिए r बटा s की जगह पे क्या पुट करना है, n, और थीटा साथ में, प्लस आई साइन r बटा s का वैल्यू n और थीटा साथ में। और हम लोगों को यही प्रूव करना था कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में यदि n रहेगा तो उसका वैल्यू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाता है। तो हम लोग 3 केस प्रूव कर दिए, टोटल 3 केस प्रूव कर दिए, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस क्वेश्चन में था कि डिमोवियस थ्योरम प्रूव करने के लिए, तो हेंस डिमोवियस थ्योरम इज प्रूव्ड। 3 केस प्रूव कर दिए और हम लोगों का डिमोवियस थ्योरम टोटली प्रूव हो गया। तो इसको आप लोग पूरे अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसका आने का संभावना पूरा है इस बार एग्जाम में। थैंक यू।